जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मनोज और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पॉलिटिक्स इन मोशन पर। दोस्तों, स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का 56वां वार्षिक सम्मेलन चल रहा है, जो 19 से 23 जनवरी 2026 तक चलेगा। इसका थीम ए स्पिरिट ऑफ डायलॉग है, जिसमें 2500 से ज्यादा वर्ल्ड लीडर व्यवसाय, सरकार, सिविल सोसाइटी और मीडिया से वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। विवादित दुनिया में सहयोग, न्यू डेवलपमेंट सोर्स को अनलॉक करना, एआई, जियोपॉलिटिक्स, सस्टेनेबल ग्रोथ और एनर्जी ट्रांजिशन जैसे टॉपिक्स पर सेशन चल रहे हैं। इसी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूरोपीय यूनियन की प्रेसिडेंट उर्सुला वान डर लेयन के बयान ने वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था दोनों में हलचल पैदा कर दी है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूरोपीय यूनियन की प्रमुख वान डर लेयन के बयान को आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आप चैनल पर नए हैं या पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिले। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। दोस्तों, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुले मंच से करीबी दोस्त और फैंटास्टिक लीडर बताते हुए न केवल व्यक्तिगत प्रशंसा की, बल्कि भारत अमेरिकी संबंधों को आने वाले दशकों के लिए रणनीतिक रूप से नई ऊंचाई पर ले जाने का संकेत भी दिया। ट्रंप का सबसे बड़ा और निर्णायक संदेश भारत अमेरिका बाइलेटरल एग्रीमेंट को लेकर रहा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि दोनों देश अब आधे अधूरे समझौते से आगे बढ़कर एक ऐतिहासिक और व्यापक व्यापार समझौते की दिशा में बढ़ रहे हैं। वर्तमान में लगभग 191 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार दोनों देशों के बीच होता है, जिसे 2030 तक 500 से 550 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। यह केवल व्यापारिक आंकड़ों का विस्तार नहीं, बल्कि वैश्विक सप्लाई चेन में भारत को चीन के विकल्प के रूप में स्थापित करने की अमेरिकी रणनीति का संकेत देता है। ट्रंप के शब्दों में, भारत विश्व का सबसे तेजी से उभरता हुआ मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी हब है, जहां अमेरिकी कंपनियों के लिए दीर्घकालिक अवसर मौजूद हैं। लेकिन इसके पीछे छिपी राजनीति को समझना उतना ही जरूरी है। ट्रंप ने दावोस में संकेत दिया कि अमेरिका भारत को न केवल ऊर्जा उपभोक्ता बल्कि ऊर्जा साझेदार के रूप में देख रहा है। स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर, सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और एलएनजी सप्लाई, ये सभी आने वाले बीटीए के अहम स्तंभ हो सकते हैं। ट्रंप की यह तारीफ भावनात्मक नहीं, बल्कि पूरी तरह सौदेबाजी वाली राजनीति का हिस्सा है। इतिहास गवाह है कि ट्रंप के लिए रिश्ते नहीं, बल्कि सिर्फ फायदे मायने रखते हैं। यही ट्रंप कुछ दिन पहले भारत को टैरिफ किंग कह चुके हैं। आज जब अमेरिका को चीन के विकल्प की जरूरत है, तो भारत अचानक बेहतर दोस्त बन गया। सवाल यह है कि क्या यह समझौता भारत के उद्योग, एमएसएमई और किसानों के हित में होगा, या फिर अमेरिकी कंपनियों के लिए भारतीय बाजार पूरी तरह खोलने का दबाव बढ़ेगा। ट्रंप का रिकॉर्ड बताता है कि वह व्यापार को बराबरी का नहीं, बल्कि दबाव का औजार मानते हैं। दावोस भाषण का दूसरा बड़ा पहलू ट्रंप की ग्रीनलैंड नीति में नरमी रही। डेनमार्क से ग्रीनलैंड पर बलपूर्वक कब्जे की धमकियों से पीछे हटते हुए उन्होंने बातचीत और कूटनीति का रास्ता अपनाने की बात कही। यह बदलाव दर्शाता है कि ट्रंप अब यूरोप के साथ टकराव के बजाय डील मेकिंग अप्रोच को प्राथमिकता दे रहे हैं। इससे डेनमार्क और अमेरिका के संबंधों में तनाव कम होने के संकेत भी मिले हैं। यूरोप और नाटो पर बोलते हुए ट्रंप ने पारंपरिक शैली में दबाव की राजनीति बरकरार रखी। उन्होंने दोहराया कि नाटो देशों को अपनी रक्षा पर अधिक खर्च करना होगा और अमेरिका अब फ्री सिक्योरिटी गार्ड की भूमिका नहीं निभाएगा। नाटो को वह बार बार ऐसे पेश करते हैं जैसे यह कोई व्यवसायिक डील हो, ना कि सामूहिक सुरक्षा का समझौता। यूरोपीय देशों पर रक्षा खर्च बढ़ाने का दबाव डालते हुए ट्रंप यह भूल जाते हैं कि इसी दबाव की राजनीति ने पहले भी वेस्टर्न यूनिटी को कमजोर किया है।
हालांकि इस बार उनका लहजा पहले की तुलना में कम आक्रामक और अधिक सौदेबाजी वाला दिखाई दिया। रूस यूक्रेन युद्ध पर ट्रंप की टिप्पणी ने भी वैश्विक मीडिया का ध्यान खींचा। उन्होंने संकेत दिया कि यदि अमेरिका को निर्णायक भूमिका दी जाए तो वह इस युद्ध को कूटनीतिक समाधान की ओर ले जाने में सक्षम है। यह बयान सीधे तौर पर रूस और यूक्रेन दोनों को संदेश देता है कि ट्रंप प्रशासन युद्ध को लंबा खींचने के बजाय समझौते की राजनीति को प्राथमिकता देगा। यहां भी ट्रंप की प्राथमिकता युद्ध रोकना नहीं बल्कि अमेरिका के खर्च कम करना और अपनी राजनीतिक छवि चमकाना ज्यादा लगती है। कुल मिलाकर दावोस में ट्रंप के शब्द जितने आकर्षक थे उसके पीछे छिपा स्वार्थ उतना ही गहरा है। भारत के लिए यह समय तालियों में बह जाने का नहीं बल्कि ठंडे दिमाग से हर प्रस्ताव को परखने का है। दोस्ती के दावों, बड़े आंकड़ों और चमकदार भाषणों से ज्यादा जरूरी है राष्ट्रीय हित, आत्मनिर्भरता और संतुलित विदेश नीति। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या भारत ट्रंप की सौदेबाज राजनीति को समझते हुए अपने हित सुरक्षित रख पाएगा या फिर इतिहास खुद को दोहराएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं यूरोपीय यूनियन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लेयन के भाषण का। यूरोपीय यूनियन की प्रमुख उर्सुला वॉन डर लेयन ने भारत यूरोपीय यूनियन एफडीए को लेकर अपने हालिया भाषण में जिस तरह की भाषा और प्राथमिकताएं रखी वो केवल व्यापार तक सीमित नहीं थी बल्कि वैश्विक जियोपॉलिटिक्स, चीन पर निर्भरता, सप्लाई चेन सुरक्षा और भारत की उभरती शक्ति को स्वीकार करने का संकेत भी देती है। उर्सुला वॉन डर लेयन ने भारत ईयू एफटीए को मदर ऑफ ऑल डील्स बताया और भारत को यूरोपीय यूनियन के लिए इंडिस्पेंसेबल कहा, जो सम्मेलन का हाईलाइट रहा। यह भाषण दरअसल यूरोपीय यूनियन की बदली हुई रणनीति का सार्वजनिक ऐलान था, जिसमें भारत को अब विकल्प नहीं बल्कि रणनीतिक आवश्यकता के रूप में देखा जा रहा है। अपने भाषण में यूरोपीय यूनियन प्रेसिडेंट ने स्पष्ट किया कि भारत के साथ एफटीए केवल टैरिफ घटाने का समझौता नहीं होगा बल्कि यह डिजिटल व्यापार, ग्रीन टेक्नोलॉजी, क्लीन एनर्जी, सेमीकंडक्टर, फार्मा और क्रिटिकल मिनरल्स तक फैला एक व्यापक आर्थिक साझेदारी मॉडल होगा। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि बीते वर्षों में यूरोपीय यूनियन ने भारत की बाजार क्षमता को कम आंका, जबकि आज इंडिया दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। यह स्वीकारोक्ति यूरोप की उस मानसिकता में बदलाव को दर्शाती है जो पहले भारत पर मानवाधिकार, पर्यावरण मानकों और रेगुलेशन के नाम पर दबाव की नीति अपनाती थी। दोस्तों, 26 जनवरी 2026 को भारत के गणतंत्र दिवस पर वॉन डर लेयन और यूरोपीय परिषद अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा मुख्य अतिथि होंगे, जो सौदे के लिए उच्च स्तरीय गति दिखाता है। 27 जनवरी को नई दिल्ली में वॉन डर लेयन और एंटोनियो कोस्टा पीएम मोदी से मिलकर साइन करेंगे। कृषि को बाहर रखा गया है, लेकिन माल, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, डिजिटल ट्रेड और जीआई पर फोकस है। वर्तमान ट्रेड 135 बिलियन डॉलर का है और यह दुगना हो सकता है। मतलब भारत को यूरोपीय यूनियन में टैरिफ 12 से 16% से मुक्ति मिलेगी। टेक्सटाइल, फार्मा, ऑटो पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ज्वेलरी जैसे सेक्टर बूम करेंगे। वियतनाम और बांग्लादेश से कंपटीशन कम होगा। यह एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत अमेरिका और यूरोप के बीच संतुलन बनाते हुए अपने दीर्घकालिक राष्ट्रीय हितों को सच में सुरक्षित कर पाएगा? कमेंट में जरूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वंदे मातरम।